कभी कभी जीवन में अत्यंत अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय अनुभव हो जाते हैं। ऐसा ही अनुभव हमें पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर में प्रवेश करने पर हुआ। यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है। मंदिर में प्रवेश 90 फीट गहरी और सकरी गुफा से होता है। कुछ लोग थोड़ा नीचे जाकर निराश होकर लौट आए थे और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर सज्जन ने भी 60 से अधिक और बीपी पेशेंट्स को सचेत किया था कि नीचे ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि बारिश भी हो गई थी तो इसलिए थोड़ा ऑक्सीजन की और कमी है। परंतु एक महिला जो वहाँ जाके होके आई थी, उसने बताया कि जैसा अलौकिक अनुभव अंदर होता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। इसलिए मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और शिव जी की बचपन से भक्त रही हूँ, तो बच्चों से कहा हिम्मत करके चलेंगे, और ओम नमः शिवाय का जाप करते करते नीचे उतर गई। और वहाँ पहुँचकर जो रोमांचकारी अनुभव हुए वो अत्यंत अकल्पनीय थे। ऐसा लगता था जैसे किसी और लोक में आ गए हैं। वैसे भी पाताल लोक तो था ही। वहाँ सृष्टि के आरंभ से अनेक सुनी हुई कथाओं की अनेकों प्राकृतिक एवं सजीव आकृतियाँ थीं, जैसे पृथ्वी को धारण किए हुए शेषनाग जी, चारों युग को दर्शाते हुए खंभे, चारों धाम, शिव जी की जटाएं, ऐसी अनेकों आकृतियाँ थीं जिनको देखकर मन एकदम विस्मय और रोमांच से भर जाता है। वहाँ अंदर और भी अनेकों गुफाएं थीं, और हम लोगों ने जिन जिन आकृतियों के गुफाओं में दर्शन किए और उनके बारे में गाइड ने जो जानकारी दी थी और उन्हें देखकर जैसा अनुभव हुआ, उसको मैं संक्षेप में चित्र दिखाकर वर्णित करने का प्रयास कर रही हूँ। अंदर चित्र लेना तो मना है, और हमारी देखी गई आकृतियों के चित्र उपलब्ध पुस्तकों और गूगल से प्राप्त चित्रों के आधार पर प्रस्तुत किए हैं। गुफा में प्रवेश करने पर सबसे पहले शेषनाग जी की आकृति दिखाई देती है, जो पृथ्वी को शीश पर धारण किए हुए हैं। ये देखिए कितना सजीव है। फिर ये आगे शेषनाग जी के विष थैली है। फिर आगे ये यज्ञ कुंड है। इसकी कथा है कि राजा परीक्षित जी को श्राप था कि उनकी मृत्यु सांप के काटने से होगी, तो उनके पुत्र जन्मेजय ने इस यज्ञ कुंड में सभी नागों को भस्म कर दिया। ये उनका प्रयास था, क्योंकि एक नाग तक्षक बच गया, उसी ने राजा परीक्षित को बाद में डसा था। ये वही तक्षक नाग की आकृति है। इसके पश्चात ये आगे एक वासुकी नाग है, जो समुद्र मंथन के काम आए थे। ये शेषनाग जी के रीढ़ की हड्डी है। कितनी सजीव और प्राकृतिक दिखती है। आगे चलने पर आदि गणेश जी का शीश कटा हुआ धड़ है। इसमें श्वास नली, भोजन नली स्पष्ट दिखाई देती है। एक बार कथा है कि शिव जी ने क्रोध में गणेश जी का शीश धड़ से अलग कर दिया था। फिर माता जी के अनुरोध करने पर और स्वयं उनको फिर अनुभव हुआ, तो उन्होंने दूसरा शीश मंगवाया था, और हाथी के शीश के आने पर जब तक वो आया तब तक धड़ पर सहस्त्र दल कमल से अमृत जल छिड़कते रहे थे। ये वही सहस्त्र जल कमल है, और इससे आज भी जल की बूंदें गणेश जी की कटी हुई गर्दन पर पड़ती हैं। ये सब प्राकृतिक सजीव आकृतियों को देखकर मन आश्चर्य से भर उठता है। ये आगे केदारनाथ जी हैं। फिर ये बद्री पंचायत, जो कि शिला रूप में मूर्तियां हैं। इनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी और गणेश जी आदि।
इसके पश्चात ये अमरनाथ जी हैं। फिर ये अमरनाथ की गुफा है और ये अमरनाथ जी की जटाएं हैं। फिर ये आगे काल भैरव जी की जीभ, ये पाताल की देवी माँ भुवनेश्वरी है। फिर वहाँ पर गंगा जी के 7 कुंड हैं, इनमें से एक जलकुंड ये है, इसे अमृत जलकुंड कहते हैं। और ये आगे टेढ़ी गर्दन का हंस है। कहते हैं इसे शिवजी ने अमृत कुंड की पहरेदारी के लिए रखा था और हंस ने इसे स्वयं ही जूठा कर दिया था, तो शिवजी ने दंड स्वरूप इसकी गर्दन ही उल्टी कर दी। फिर ये आगे तांबे की प्लेट से निर्मित शिवलिंग है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में निर्मित किया था। ये त्रिमूर्ति में शिवलिंग है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। यहाँ पर पंडित जी पूजा कराते हैं, हम लोगों ने भी सपरिवार पूजा की थी। फिर आगे ये चारों युग को, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग को दर्शाते हुए 4 खंभे हैं वहाँ। और 3 खंभों के आकार में कहते हैं कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कलयुग के इस खंभे का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कहते हैं कि जब इसके ऊपर की छत को ये छू लेगा तब कलयुग का अंत होगा। यहाँ एक ऐरावत हाथी भी है ये, जिसका मस्तक स्पर्श करने पर हाथी जैसा ही महसूस होता है और आकृति से भी ऐसा ही लगता है। इसके अतिरिक्त भी वहाँ अनेक अंदर गुफाएं हैं और इस गुफा का स्कंद पुराण के मानस खंड में भी उल्लेख मिलता है। और इस गुफा की खोज त्रेता युग में राजा ऋतुपर्णा ने की थी, द्वापर युग में पांडवों ने की थी तथा कलयुग में 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। हम लोगों ने शिव जी की कृपा से जो जो दैवीय प्राकृतिक आकृतियों के दर्शन किए, उनका उल्लेख मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर दें। धन्यवाद।